हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी आइडेंटिक्स वेब लिमिटेड लेके आ रही है अपना जी आईपीओ, जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये कंपनी होने वाली है, क्योंकि इस कंपनी में हमें कुछ ऐसे पॉइंटर्स देखने को मिलेंगे जिससे हमें स्टडी करने में मजा आने वाला है। बट आज के दिन मेरा कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जहां पर हमारे पास रिवॉर्ड फैक्टर अच्छा खासा रहेगा, बट उसी के साथ साथ रिस्क फैक्टर भी काफी ज्यादा रहने वाला है। उसे हम डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होने वाला है। बट फिर भी जो भी मेरा फाइनल डिसीजन बनेगा बेस्ड ऑन द ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर इंक्लूडिंग आईपीओ मार्केट का मूड मोड, वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हैं कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो, या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे थ्रू अपनी SIP वगैरह खुलवाते हैं तो आपको एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आपके साथ आईपीओ से रिगार्डिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन भी शेयर की जाती है। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 2017 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी कंपनी होने वाली है जो स्पेशलाइज्ड होने वाली है इन शॉपिफाई ऐप डेवलपमेंट एंड कस्टम वेब सॉल्यूशन। मतलब कि आईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर ये कंपनी होने वाली है। कंपनी की सर्विसेज की बात करते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है, तो उनमें आ जाता है शॉपिफाई एप्लीकेशन डेवलपमेंट, Node.js डेवलपमेंट, PHP डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो उनमें आ जाता है स्टेलर डिलीवरी डेट एंड पिकअप, आई कार्ड, कार्ड ड्रार, कार्ड अपसेल, टेबल प्रेस, डाटा टेबल्स, वर्ड प्रेस प्लगइन। एज ऑफ Feb 28, 2025 कंपनी के पास 64 एम्प्लॉयज होने वाले हैं। काम अच्छा है, सेगमेंट अच्छा है, बट हाईली कम्पिटिटिव सेगमेंट भी ये होने वाला है। इस पॉइंट को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 26 मार्च को, क्लोज होगा 28 मार्च को, अलॉटमेंट 1 अप्रैल को, रिफंड मिलने जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 2 अप्रैल को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 3 अप्रैल की होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड 51 से 54 रुपीज पर शेयर का होने वाला है। 2000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 16.63 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। बीएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, एचएनई में 15% का होने वाला है। लॉट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लॉट पड़ेगा 2000 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,08,000 की। एचएनई कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,16,000 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते तो वहां पर प्रियंक कुमार, जीवराज भाई सवानी, अंकुर जगदीश भाई लखानी एंड हीराल अंकुर भाई लखानी कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग 89.34% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 63% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर सबसे पहले तो हमारे पास 2023, 2024 एंड 2025 के 2 क्वार्टर्स का ही रिजल्ट अवेलेबल है। उससे पहले का रिजल्ट जहां पर कंपनी ने नहीं दिया है। तो टोटल एसेट एज ऑफ 2023 6 करोड़ के थे, जो इंक्रीज होते थे फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ 2025 तक पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट 14.5 करोड़ के। जबरदस्त ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2023 में था 6.27 करोड़ का, 2024 में 6.66 करोड़ का एंड फर्स्ट 2 क्वार्टर में 4.79 करोड़ का, जहां पर हमें डिसेंट सी ग्रोइंग रेट देखने को मिलने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 में था 1.35 करोड़ का, 2024 में 2.77 करोड़ का एंड फर्स्ट 2 क्वार्टर में 2 करोड़ का, जहां पर काफी अच्छी ग्रोइंग रेट हमें देखने को मिलने वाली है। नेटवर्थ 12 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 4.94 करोड़ का एंड टोटल बोरिंग कंपनी के ऊपर 11 लाख की होने वाली है। अगर हम फाइनेंशियल्स को एलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं तो जिस तरीके का 2025 के रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं, तो आईपीओ जस्ट आने से पहले जहां पर जितनी हमें तेजी इस कंपनी के फर्स्ट 2 क्वार्टर में देखने को मिली है, वहां पर हमारे मन में शंकाएं भी आ जाती हैं।
बट कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करते तो वो काफी ज्यादा जबरदस्त हमें देखने को मिल रहे हैं, जहां पर तो ऑलमोस्ट 22% के देखने को मिल रहा है और जहां पर तो 40% के करीब तक पहुंच चुके हैं, जो काफी जबरदस्त हो जाते हैं। बट फिगर्स काफी ज्यादा छोटे होने वाले हैं, कंपनी ज्यादा छोटी होने वाली है। तो ऐसे में जो हमारा मेजर रिस्क फैक्टर होता है, क्योंकि कंपनी का साइज जितना भी छोटा होता है, वहां पर जब ग्रोथ होती है तो काफी तेजी से होती है और वहां पर हमारा कई एक्स तक पैसा भी इंक्रीज हो जाता है इन लॉन्ग टर्म। बट उसी के एंगेस्ट में अगर हमारी वो स्ट्रेटेजी नहीं चलती है और कंपनी आगे काम नहीं करती है या कंपनी का दिवालिया निकल जाता है, तो वो हमारा पैसा जीरो भी हो जाता है। तो इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या हम इतना बड़ा रिस्क फैक्टर ले सकते हैं। मैं पर्सनली कभी भी एसएमई आईपीओ में तो स्पेशली ऐसे कभी भी रिस्क नहीं लेता हूं, क्योंकि वो पूरा का पूरा लग जाता है सट्टा। हाँ, बट अगर हम एज ए लिस्टिंग परस्पेक्टिव देखते हैं तो वो डिपेंड करेगा किस तरीके से रहता है आईपीओ मार्केट का मूड मोड। लॉन्ग टर्म में किसी भी एसएमई आईपीओ में जाना थोड़ा सा रिस्की डिसीजन होता है, उसे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा, क्योंकि कंपनी जितनी भी छोटी होती है, हमारी जितनी भी काफी छोटी कंपनीज आई है, वहां पर भी हमने इस पॉइंट को हमेशा डिस्कस किया कि जितना छोटा कंपनी का साइज होगा उसमें ग्रोथ भी उतनी तेजी से हो सकती है, बट उतनी ही तेजी से हमारा पैसा भी जीरो हो सकता है। इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। बट ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो ओके टू स्लाइटली पॉजिटिव हम कंपनी के फाइनेंशियल्स बोल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की क्यों आ रहा है जी आईपीओ, तो वहां पर इनको इन्वेस्टमेंट करने इन मार्केटिंग टू सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ प्लान्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया अप्रोक्स 25 मिलियन अमाउंट की। सेकंड, इनको इन्वेस्टमेंट करने इनटू मार्केट रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट थ्रू टैलेंट हायर फॉर इश्योर कंपनी ऑफ 42 मिलियन। थर्ड, इन्वेस्टमेंट करनी है इनको अपनी सब्सिडरी में फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट थ्रू टैलेंट हायरिंग 41.58 मिलियन के। फाइनली जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फंडामेंटली बेसिस पर चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 56.38 करोड़ की, आरओई 37% का जबरदस्त, आरओसी 57% का जबरदस्त, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 27% का जबरदस्त, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 44.86% का जबरदस्त, प्राइस टू वैल्यू 3.84 की, ईपीएस प्री आईपीओ 3.76 की, पोस्ट आईपीओ 3.8 की, काफी ज्यादा कम है, पी प्री आईपीओ 14 की, पोस्ट आईपीओ 14 की। फंडामेंटली बेसिस पर जाकर चेकआउट करते तो अच्छे फंडामेंटल्स हमें जहां पर देखने को मिलने वाले हैं। पीयर टू पीयर कंपटीटर्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर कोडी टेक्नो लैब लिमिटेड, जिसका पीयर 233.88 का। अगर हम इसके जीएमटी की बात करते तो आज के टाइम पर कोई भी काम हमें ग्रे मार्केट में होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। बट अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं बेस्ड ऑन इट्स रिसेंट अर्निंग, तो उसके बेस पर ना ही जी आईपीओ महंगा आ रहा है ना ही सस्ता आ रहा है, मतलब कि फुली प्राइस्ड होने वाला है। बट हमने जहां पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।